नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा में छठवीं और नामांकन वापसी के बाद 10 सीटों पर कुल 223 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में है। यहां एक महिला समेत कुल 31 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सबसे कम अंबाला में। 2019 के आंकड़ों से अगर 2024 के प्रत्याशियों की तुलना की जाए तो अब की बार भी 223 ही लड़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार महिलाओं को पहले के मुकाबले अधिक तवज्जो दी गई है। 2019 में चुनावी रण में 10 महिलाएं शामिल थी, तो वही इस बार 16 महिलाएं शामिल हैं। 223 उम्मीदवारों में से 207 पुरुष हैं। वही अगर पार्टियों की बात करें तो पिछली बार की तरह इसमें गिरावट आई है। यानी जहां पिछले साल 50 पार्टियां चुनावी मैदान में थीं, इस बार 47 पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से राज्य में कितने उम्मीदवार हैं और कितनों ने नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य में 297 उम्मीदवारों ने 370 नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें से 78 नामांकन पत्र पहले ही रद्द हो चुके थे। बचे 223 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले सीट यानी अंबाला से बाकी सीटों के मुकाबले सबसे कम 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 12 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। कुरुक्षेत्र से सबसे अधिक 31 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं, जिनमें से 30 पुरुष और 1 महिला है। सिरसा में 19 प्रत्याशियों के सामने 1 महिला उम्मीदवार है। हिसार में सबसे अधिक महिला उम्मीदवार हैं। 3 महिला उम्मीदवारों को मिलाकर संख्या हो जाती है कुल 28। करनाल से 2 महिला उम्मीदवार के साथ कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। किसी भी पार्टी ने सोनीपत से एक भी महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारा है। पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 22 है। रोहतक से 2 महिला उम्मीदवार हैं और 24 पुरुष। भिवानी से 2 महिला उम्मीदवार और 15 पुरुष, यानी 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। हॉट सीटों में से एक गुरुग्राम सीट से 1 महिला उम्मीदवार के साथ कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे आखिरी सीट फरीदाबाद से 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 2 महिला उम्मीदवार हैं। गौर रहे कि करनाल उपचुनाव के लिए भी 25 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय प्रवेश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया है। चलिए अब आपको इस बारे में भी बता देते हैं कि आखिर कितनी महिला सांसद अब तक जनता की मेहरबानी से संसद तक पहुंच पाई हैं। नारी सशक्तिकरण के दावों के बीच लोकसभा चुनावों का इतिहास कुछ और ही बताता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली संसद में महिलाओं को भेजने के लिए ना तो सियासी दलों ने कोई खास तवज्जो दी और ना ही मतदाताओं की दरियादिली दिखाई दी। हरियाणा गठन के बाद से केवल 6 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव जीत पाई हैं, वो भी पारिवारिक सियासी रसूख और राष्ट्रीय दलों के टिकट के बल पर। अब तक निर्दलीय कोई महिला हरियाणा से संसद का मुंह नहीं देख पाई है। इस लिस्ट में सबसे आगे चंद्रावती हैं। प्रदेश से पहली महिला सांसद बनने का गौरव जनता पार्टी की चंद्रावती के नाम है, जिन्होंने वर्ष 1977 में आपातकाल के हीरो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल को हराया था। इसके बाद कांग्रेस की कुमारी सैलजा और श्रुति चौधरी, भाजपा की सुधा यादव और इनेलो की कैलाशो सैनी, भाजपा की सिरसा से सुनीता दुग्गल ही हरियाणा गठन के बाद लोकसभा पहुंच पाई हैं। करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत सीट से आज तक एक बार भी महिला को संसद में नहीं भेजा है। सबसे ज्यादा 3 बार कांग्रेस की कुमारी सैलजा ही संसद तक पहुंच पाई हैं। वो 2 बार अंबाला और 1 बार सिरसा आरक्षित सीट पर चुनी गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के टिकट पर कैलाशो सैनी 2 बार कुरुक्षेत्र से जीती हैं, जो अब कांग्रेस की हो गई हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोत्री श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ और भाजपा की सुधा यादव महेंद्रगढ़ से एक बार लोकसभा पहुंचने में सफल रही हैं। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो हरियाणा से आज तक केवल 4 महिलाएं चुनी गई हैं, जिनमें 1990 से 96 तक सुषमा स्वराज और विद्या बेनीवाल, 2002 से 2008 तक सुमित्रा महाजन, 2014 से 2020 तक कुमारी सैलजा शामिल हैं। खैर, अब इसे हरियाणा की जनता की विडंबना कहें या राजनीतिक पार्टियों की रणनीति कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पुरुषों का अधिक पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इस बार हरियाणा की जनता नारी सशक्तिकरण के दावों को कितना सफल कर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार 16 में से कौन सी महिला उम्मीदवार का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। और भी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।